अब छोरी कहती है, हमारे परिवार में अलग अलग स्वभाव, रुचि व मत के व्यक्ति हो, फिर भी घर के बड़े व्यक्ति को सभी से तालमेल बिठाकर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसी में परिवार का कल्याण निहित है। जिस छोरी को उसकी वेबसाइट में अपना जीवन चरित्र छपाते समय घर के बड़े व्यक्ति का नाम पिता के रूप में बताना आवश्यक नहीं लगा, उस छोरी को अब घर के बड़े व्यक्ति की याद आ गई। यह आश्चर्यकारक है। चमचे और चमचियों ने छोरी का अहंकार इतना बढ़ा दिया है कि वह अब जिनका उपदेश सुनकर उसको पालन करना चाहिए, ऐसे ब्रह्मज्ञानी पिता को ही उपदेश देने लगी है कि उनको कैसे चलना चाहिए। हर परिवार में अलग अलग स्वभाव, रुचि व मत के व्यक्ति होते हैं और उनके कल्याण के लिए बड़े व्यक्ति का आदेश छोटे व्यक्तियों को मानना चाहिए। यह शास्त्र का आदेश है। भगवान श्री राम उनके भ्राता लक्ष्मण जी को कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सर धरी करहीं सुभाए, लहे हूँ लाभ तीनों जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। श्री रामचरित्र मानस अयोध्या कांड 70। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। राज्याभिषेक के बदले 14 साल वनवास की आज्ञा जब पिता दशरथ ने राम जी को दी, तब भी वे उस आज्ञा के पालन का कितना महत्व समझते हैं, यह उन्होंने भ्राता भरत को बताया है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजन धर्म परमार्थ, पितु आयसु पालिय दुहूँ, भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और आपका अत्युत्तम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ यही है कि दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। यह लोक तथा वेद मत से उत्तम है और राजा की प्रतिष्ठा है, अर्थात परलोक में उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। महाभारत राजधर्मानुशासन पर्व के 108वें अध्याय में भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का महत्व बताते हुए कहते हैं, तात युधिष्ठिर, भली भांति पूजित हुए वे माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे, वह धर्म अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। जो उनकी आज्ञा के पालन में संलग्न है, उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे वही धर्म है। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया, उसके द्वारा संपूर्ण लोकों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया, उसके संपूर्ण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। जिसने इन तीनों का सदा अपमान ही किया है, उसके लिए न तो यह लोक सुखद है और न परलोक। किसी भी बर्ताव के कारण गुरु अपमान के योग्य नहीं होता। इसी तरह माता और पिता भी अनादर के योग्य नहीं है। वे तीनों कदापि अपमान के योग्य नहीं है। उनके किए हुए किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु, पिता और माता के प्रति जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा द्रोह करते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या से भी महान पाप लगता है। संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 11वें अध्याय में देवों के गुरु बृहस्पति राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन, जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है, वह भी मरने के बाद पहले गधा नामक प्राणी होता है। गधे का शरीर पाकर वह 10 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर 1 साल तक घड़ियाल रहने के बाद मानव योनि में उत्पन्न होता है। माता पिता की निंदा करके अथवा उन्हें गाली देकर मनुष्य दूसरे जन्म में मैना होता है। नरेश्वर जो माता पिता को मारता है, वह कछुआ होता है। 10 वर्ष तक कछुआ रहने के पश्चात 3 वर्ष साही और 6 महीने तक सर्प होता है और फिर मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य होने के बावजूद जिन्होंने एक बेवकूफ छोरी के शिष्य या अनुयायी बनकर सतगुरु के विरुद्ध कार्य करने में सहयोग दिया है, उन्होंने कृतज्ञता का पाप किया है। उनके प्रति करुणा से प्रेरित होकर हम उनको भी दुर्गति से बचाना चाहते हैं। उनकी मरने के बाद क्या गति होती है,
इस बात को वे जानेंगे तो शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व के 111वें अध्याय में देवों के गुरु बृहस्पति राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन, कृतघ्न मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है। वहाँ क्रोध में भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं। वह दंड, मुदगर और शूल की चोट खाकर दारुण कुंभीपाक, असीपत्र वन, तापी हुई भयंकर बालू, कांटों से भरे हुए शाल्मली आदि नरकों में कष्ट भोगता है। यमलोक में पहुंचकर इन ऊपर बताए हुए तथा और भी बहुत से नरकों की भयंकर यातनाएं भोग कर वह यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित हुआ कृतघ्न पुरुष पुनः संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक वह कीड़े की योनि में रहता है, फिर गर्भ में आकर वहीं शिशु की दशा में ही मर जाता है। इस तरह कई 100 बार वह जीव गर्भ की यंत्रणा भोगता है। तदनंतर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। इन योनियों में बहुत वर्षों तक दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य योनि में न आकर दीर्घकाल के लिए कछुआ हो जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 111 श्लोक 92 से 98। राहु दोषी, मिहिर खर, भ्रम ठाकुर, विद्वेश पटेल और दूसरे जो भी मेरे गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए हैं और जो बाहर या आश्रम में रहकर भी आश्रम के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाली छोरी का सहयोग करते हैं, वे अब भी चाहे तो उपरोक्त दुर्गति से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर कुछ धन के लोभ से वे कृतघ्नता का पाप करते रहेंगे तो उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। अगर वे भारती का घोर पतन नहीं चाहते हो, उसको तनाव मुक्त, रोग मुक्त देखना चाहते हो, अगर आप आने वाले भयंकर विपत्ति काल में अपनी रक्षा चाहते हो, अपना किया हुआ गुरु सेवा, साधन भजन, सत्कर्म आदि नाली में बहाना नहीं चाहते हो, तो भारती का अंधा समर्थन और भक्ति छोड़ दो। जिन महान गुरु की शरण और एकनिष्ठ भक्ति को छोड़कर तुमने इस अपूजनीय की शरण ली है, उन महान गुरु से क्षमा मांग लो और की हुई गलती को कभी न दोहराने की प्रतिज्ञा ले लो। अगर आपने अपने पूजा घर में अपने गुरुदेव के श्री चित्र के साथ आसुरी माया के चित्र भी लगा रखे हो, चाहे वे किसी भी गुरु के हो, तो उनको हटा दो। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सत्संग को सुनने के बदले आसुरी माया के प्रवचन सुनने लगे हो, तो उसको छोड़कर फिर से अपने गुरुदेव के सत्संग को सुनना शुरू कर दो। अगर आप अपने गुरुदेव से प्राप्त गुरु मंत्र को छोड़कर किसी आसुरी माया से मिले हुए मंत्र का जप करते हो, तो उस मंत्र को त्याग दो और अपने गुरु मंत्र को जपना शुरू कर दो। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु की अमृत वाणी से ओत-प्रोत मासिक पत्रिकाओं को छोड़कर किसी आसुरी माया की पत्रिकाओं को पढ़ने लगे हो, तो उस पत्रिका को त्याग कर ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की पत्रिका को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अपने सद्गुरु की संस्था को दान देना बंद करके किसी आसुरी माया को दान देते हो, तो वह दान कर्म छोड़ दो। अपने गुरुदेव की संस्था के सेवा कार्यों में अपने तन, मन और धन को यथाशक्ति लगाओ। अगर आपने अपने गुरुदेव की शरण छोड़कर किसी आसुरी माया की शरण ले ली हो, तो उस माया के चक्कर को छोड़कर कृपालु गुरुदेव से क्षमा मांग लो। अब भी वे आपको क्षमा कर सकते हैं। अगर आप कृपालु गुरुदेव के आश्रम में समर्पित साधक या साध्वी होकर रहते हो और गुरुद्रोही आसुरी माया के दर्शन करने और प्रवचन सुनने जाते हो, तो यह पाप कर्म व्यभिचारी भक्ति छोड़ दो। अपने गुरुदेव के श्री चित्र के ही दर्शन करो, उनका ही सत्संग सुनो और सच्चे हृदय से गुरुदेव से पूर्व में किए हुए ऐसे पापों के लिए क्षमा मांग लो। अब समय बहुत कम बचा है। यह सब मैंने भारती और उनके द्वारा गुमराह किए गए मेरे गुरुदेव के शिष्यों के हित की भावना से लिखा है। अगर वे आने वाले विपत्ति काल में अपनी सुरक्षा चाहते हो, तो वे इन शास्त्र सम्मत विचारों का अनुमोदन और पालन करें, और अपना सर्वनाश ही चाहते हो और भारती को भी घोर पतन की खाई में गिराना चाहते हो, तो उनकी मर्जी, मेरा कोई आग्रह नहीं है। स्त्रियों के लिए तो
किसी न किसी के नियंत्रण में रहने का आदेश शास्त्रों ने दिया है। छोटे व्यक्ति गुरु के शिष्यों के करोड़ों रुपए लूटकर उनका शोषण करते हो, उनकी श्रद्धा हिलाकर अपने शिष्य बनाते हो। ऐसे छोटी व्यक्तियों को साथ लेकर चलने का अर्थ यह तो नहीं होता कि उनको ऐसे दुष्कर्म करने देना चाहिए। अगर बड़े व्यक्ति उनके परिवार के छोटे व्यक्ति को ऐसे दुष्कर्म त्यागने की सीख देते हो तो उनका पालन छोटे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। उसके बदले अगर छोटे व्यक्ति बड़े को ही उपदेश देने लगे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, यही सिद्ध होता है। किसी भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को क्या करना चाहिए ऐसा उपदेश किसी शास्त्र ने नहीं दिया, और यह 2 पैसे की छोरी अपने ब्रह्मज्ञानी पिता को उपदेश देने लगी है। आजकल धर्म का उपदेश देने वाले किसको क्या करना चाहिए यह तो सिखाते हैं, लेकिन खुद को क्या करना चाहिए यह उनके परम हितैषी गुरु और पिता के द्वारा बताए जाने पर भी उनकी अवहेलना करके उनको उपदेश देने लगते हैं। धर्म का उपदेश देने वाली छोरी को अपने जीवन में धर्म का कितना पालन किया यह भी देखना चाहिए। पुत्री धर्म उन्होंने कितना निभाया उस पर थोड़ा विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन में धर्म के स्थान पर अधर्म का आचरण है, पितृभक्ति के स्थान पर पितृदोह है और ईमानदारी के स्थान पर चोरी और बेईमानी है। स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी के नियंत्रण में ही रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। धर्म का उपदेश देने वाले के जीवन में तो शास्त्रोक्त धर्म का आचरण होना ही चाहिए। अगर धर्मोपदेशक के जीवन में धर्माचरण नहीं है तो कहना पड़ेगा दिया तले अंधेरा। शास्त्र कहता है पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। मनुस्मृति 9:3। स्त्री की कुमार अवस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। उसे कभी स्वाधीन नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों के स्वतंत्र और अरक्षित रहने पर नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी रक्षा करने से अपनी और धर्म की रक्षा होती है। इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता का विरोध किया गया है। शास्त्रकार ऋषि, महर्षि, त्रिकालदर्शी, स्वार्थ त्यागी, समदर्शी, अनुभवी, पूर्वापर को गहराई से सोचने वाले और संसार के परम हितैषी थे। अतः उनकी बातों पर विशेष ध्यान देकर स्त्रियों की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। छोरी इस तरह एक त्यक्ता महिला है, इसलिए उसको पिता के आदेश में चलना चाहिए, पर वह स्वच्छंद होकर पिता के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करती है और अपने को श्री जी या प्रभु जी कहलाती है और पुजवाती है, जो धर्म के सिद्धांत से विपरीत आचरण है। इसलिए उसको श्री जी या प्रभु जी कहना ठीक नहीं है, उसको छोरी कहना ठीक लगता है। छोरी दूसरों को धर्म का उपदेश देने के बदले अपने जीवन में धर्म का पालन करेगी तो उसका कल्याण होगा, अन्यथा उसका भयंकर पतन होगा और ऐसी छोरी के अनुयायियों को भी भयानक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परागतिम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाण कार्यकार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। डॉक्टर प्रेम जी।